दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। केवल प्रस्तावना इतनी थी कि जब रावा रतन सिंह को खिलजी कैद कर लेता है तो राजस्थान की माटी के दो वीर गोरा और बादल अपनी जान पर खेलकर राजा को सकुशल वापस लाते हैं और एक नया इतिहास लिखते हैं। इस घटना को पंडित नरेंद्र मिश्र ने पंक्तियों में सजाया जो कि वीरता का आधार है कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। अरे रावा रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कि रावण रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, और कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर एक संदेशा आया जिसको सुनकर शक्ति सौर पर फिर अंधियारा छाया। अरे 10 दिन के भीतर ना पद्मनी का डोला आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त ना मानी तो पीछे पछताओगे। जब रावण रतन सिंह को खिलजी बंदी बना लेता तो एक संदेशा भेजता है कि अगर 10 दिन के अंदर रानी पद्मिनी को दिल्ली ना पहुंचाया तो रावण रतन सिंह को जिंदा ना पाओगे। यह दारुल संवाद लहरसा दौड़ गया रणभर में, यह बिजली की तरह से फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था, और था सत्य मजबूर जुल्म विजयी सुर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में बह खाती थी खिलजी की शमशीर। जब रानी पद्मिनी को शीशे में दिखाया गया तो इस बात का विरोध सेनापति गोरा ने किया। इस बात को लेकर रावण रतन सिंह और गोरा के मतभेद हो गए, जिस कारण से गोरा जो थे राज्य को छोड़कर वनों में चले गए। कि रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, और जिनसे रण में बह खाती थी खिलजी की शमशीर। अरे अन्य अनेक मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति थे नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, क्योंकि रानी जानती थी कि इस समय जो आपदा आई है उसका अगर समाधान है तो केवल सेनापति गोरा के पास है। इसलिए रानी स्वयं गोरा को मनाने यानी गोरा को खोजने खुद जाती हैं। पर रानी प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, मन मन भटक रहा था, मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं भर पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ राजनीति का जानू, निर्वासित हूँ राज मुकुट की हट कैसे पहचानू। बोली पद्मिनी समय नहीं वीर क्रोध करने का। रानी पद्मिनी गोरा से कहती है कि आपका नाराज होना जायज है, लेकिन ये समय सही नहीं है। कि बोली पद्मिनी समय नहीं वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन चलेगी घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, और जीते जी राजपूती कुल को दाग लगाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, कि राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी। यह कहकर गोरा के कदमों में झुकी पद्मिनी रानी। यह क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला, और राजपूतानी गर्मा का फिर धधक उठाता सोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, पूरी दुनिया में राजस्थान की माटी जीने के साथ स्वाभिमान संग मरना भी सिखाती है। कि महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधों पर दुर्जर शीश रहेगा और महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, कि तुम निश्चित रहो महलों में देखो समर भवानी। और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। अरे राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। सब एक ऐसी प्रतिज्ञा जो मौत को भी चैलेंज करे, कि राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने तक धरी युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, और महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी ना रोक पाएंगे। शब्द सब मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, और शंकर के डबरू में जैसे जागी वीर भवानी। जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को। इन पंक्तियों में राजपूती शक्तियों का जो विवरण है वो अतुलनीय है। कि खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी जाने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 ढोले, और बांकड़े बादल से गोरा नायक बोले खबर भेज दो खिलजी को पद्मिनी स्वयं आती है। खिलजी को खबर भिजवाई कि पद्मिनी रानी स्वयं आ रही हैं। क्या खबर भेज दो खिलजी को पद्मिनी स्वयं आती है। अन्य 700 सखियां भी वो साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर रखकर पत्थर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे,
और 700 सैनिक जो यम से भी लड़ सकते थे। हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मन बैठने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था चार उठाने वाले, हर डोली में एक वीर था चार उठाने वाले। पांचों ही शंकर के गढ़ की तरह मत वाले। बजा कूच का संग सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि दसों दिशा में लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, कि गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा। मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर के देखा, कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुबट अभिमानी। देशभक्त की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। और दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, कि जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में। उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला सहसा पद्मनी मल्लिका बनने आई है, और रानी अपने संग हुस्न की कलियां भी लाई है। कि एक मगर फरियाद है उनकी फकत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा यह कहकर फौरन हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वही शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे उस छड़ बादल को पास बुलाया। बोले बेटा वक्त आ गया है अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मनी भेष में बंदी गिर जाएगा, यह लोहार पद्मनी भेष में बंदी गिर जाएगा। केवल 10 डोलियां लेकर गोरा पीछे दहाएगा, यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे, जैसे ही राणा आए तुम सब आंधी बन जाएं, जैसे ही राणा आए तुम सब आंधी बन जाएं, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग सकुशल पहुंचाएं। अगर वेद खुल जाए वीर तो पल की देर ना करना, और साई सेना आ पहुंचे फिर बढ़कर लड़ तुम करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर ना जाने देना, कि राणा जाए जिधर शत्रु को उधर ना जाने देना, और एक यवन को भी उस पथ पर पांव ना रखने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन ना जाने पाए, और तिल तिल कट मरना लेकिन मेवाड़ी मान ना जाने पाए। गोरा और बादल का ये वीरता का संवाद है जो कि इतिहास में अमर है, कि ऐसा ही होगा काका, राजपूतानी अमर रहेगी और बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलन अंतिम लाल लड़ा लूं। यह कहकर बाहों में भरकर बादल गले लगाया। धरती कांप गई अब्बर का अंतस मन भराया। सावधान यह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर पूरी आंखों का पानी। जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, और दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातरी चली और राणा के बंधन काटे, कि गोरा की चातरी चली और राणा के बंधन काटे। छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर है काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नैन भराए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही संकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा। निकल पड़ा टिट्टी दल, रण का बजने लगा नगारा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी, राणा को समझाया। रण मतवाले को रोका, जबरों चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी साई सेना लहरा कर आई, कि राणा चले तभी साई सेना लहरा कर आई। खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना। रतन सिंह का शीश काटकर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा। हर हर महादेव का गर्जा, नवभेदी जयकारा। निकल डोलियां से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने। काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर साई सेनापति तनिक बढ़ा था, उस पर गोरा हिमगिर सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ा ना सकोगे, यदि आदेश न माना मौत कुत्ते की मरोगे। रतन सिंह तो दूर न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, कि रतन सिंह तो दूर उनकी छाया तुम्हें ना मिलेगी। दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल वन गोरा रण से हुकारा। लगा काटने शीश वही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा गिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रिम पापों से, कि पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रिम पापों से। फूल खिला रहता है असंख्य कांटों के संतापों से।
वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवार है, गोरा से टकराकर टूटी थी खिलजी की तलवार है। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था। गोरा की जंगा पर अन्य छुपकर वार किया था, वहीं गिरे वीर वर गोरा जफर सामने आया, वहीं गिरे वीर वर गोरा जफर सामने आया। शीश उतार दिया धोखे से, मन में बहुत हर्ष आया। मगर वारे मेवाड़ी गोरा का धरबी है दौड़ा, केवल हिंदुस्तान की ऐसी माटी है जो ऐसे वीर पैदा करती है कि सर कटने के बाद भी अपने देश की रक्षा करते हैं। मगर वारे मेवाड़ी गोरा का धरबी दौड़ा, किया जफर पर बार जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ से निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस से लड़ जा, कि जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस से लड़ जा। काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा, अरे कायरो नीच बांगरो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उसे क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निसरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी। सदियां दोहराएंगी बादल की रण की कहानी। अरे का भाला लगा पेट में आंखें निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखें तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, कि कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से। रंचन डिगाना हुआ प्रलय का सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी, अब बादल तूफान बन गया शक्ति बनी फौलादी। और मानो खप्पड़ लेकर रण में लड़ती हो आ जाती। उधर वीरवर गोरा का धर अर्दल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम वही जो होना था। उनको तो कड़कर अड़ियों से सोन को धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, कि एक एक कर कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। रतन सिंह पर लेकिन रंचत आँच न आने पाई। गोरा बादल के सब पर भारत माँ रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन धरा मेवाड़ धन गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतित्व अभिमानी। जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। और दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी।